Good evening everyone and welcome to this session on laws of motion. Okay, I hope आपने पिछले सेशंस में लॉज ऑफ मोशन के ऊपर प्रॉब्लम्स पढ़े हुए हैं, तो आगे वहाँ से हम इसको आगे लेके जाएंगे। तो अब तक के सेशंस में हमने मोस्टली जो थोड़े से बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ लॉज ऑफ मोशन थे वो हमने सीखा, और आज मैं कुछ उसके आगे के एप्लीकेशंस आपको बताऊंगा, जिसमें we are going to discuss constant relations, then frictional forces and pseudo forces। ठीक है, तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम कर रहे हैं एक क्वेश्चन से, जिसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन है कांस्टेंट रिलेशन का और उसके बाद सिंपल एप्लीकेशन है फोर्सेस का। तो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। ये देखो, ये एक सिचुएशन हमको दिया हुआ है, ये एक कार्ट है। ठीक है, इस कार्ट में एक पुली फिक्स्ड है, आप ये देख रहे होंगे एक पुली फिक्स्ड है, और पुली के ऊपर से जो एक स्ट्रिंग पास कर रहा है वो एक 50 केजी के ब्लॉक के साथ बंधा हुआ है। इस कार्ट का मास 100 केजी है। ठीक है, और हमको दो चीज बताना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिस्टम में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स F एंड हाउ मच इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, सिंपल सा सिचुएशन है। इसमें कार्ट के ऊपर हम इतना फोर्स लगा रहे हैं कि कार्ट का एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। ठीक है, अब आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यहां से आप इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करेंगे और होपफुली आपको ये आंसर आना चाहिए। बेसिक आप स्टेप्स जानते हैं क्या करना होता है। हमको एक्चुअली इसमें फोर्सेस दिखाना होगा कार्ट के ऊपर भी और ब्लॉक के ऊपर भी, और हमको ब्लॉक का एक्सेलेरेशन पहले फाइंड करना होगा कांस्टेंट रिलेशन से। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो, कार्ट का जब इक्वेशन लिखना होगा ना, कार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा जब, तो कार्ट के साथ साथ आपको पुली को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। पुली इज पार्ट ऑफ द कार्ट। ठीक है, पुली इज पार्ट ऑफ द कार्ट। अब देखो, पुली के ऊपर धागा ये 2 बार गया है, तो मैंने ये धागा दिखा दिया। ठीक है, अभी मैं केवल कार्ट के ऊपर फोर्सेस देख रहा हूं, और एक फोर्स F आगे की तरफ लग रहा है। इसका मास 100 केजी है और इसका एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां पे टेंशन 2 बार लग रहा है, 2 बार टेंशन लग रहा है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? सोचो, सोच के बताओ। 2 बार इस पे टेंशन लग रहा है पीछे की तरफ, 1 बार फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, तो F माइनस 2T इज इक्वल टू 100 इंटू 2, क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन मुझे दिया हुआ है 2। तो पहला इक्वेशन तो आ गया, F माइनस 2T इज इक्वल टू 200। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चलो अब ब्लॉक को देखते हैं। ब्लॉक को देखते हैं। ब्लॉक पे इधर से टेंशन लग रहा है T। ब्लॉक का एक्सेलेरेशन मुझे नहीं पता। ठीक है, और ये वाला धागा जो है यहां पे फिक्स किया हुआ है। ठीक है, चलो ब्लॉक का एक्सेलेरेशन बताओ, और ब्लॉक का मास हमको दिया हुआ है 50 केजी। ठीक है, ओके। फ्रिक्शन कोई भी नहीं है, फ्रिक्शन कोई भी नहीं है इसमें सिस्टम में। कोई मुझे एक्सेलेरेशन का वैल्यू बता दो, ए का वैल्यू क्या होगा? कार्ट का एक्सेलेरेशन 2 है, तो ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना होगा? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। फिर इसके बाद मैं ब्लॉक का इक्वेशन लिखूंगा तो टेंशन निकल आएगा, और फिर फर्स्ट इक्वेशन यूज करूंगा तो F निकल आएगा। ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक बताना है। मैं यहां पे एक बार फिर से कर दूं, ये 2 मीटर पर सेकेंड है, पुली इधर जा रहा है, ये वाला चीज फिक्स है, और इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन बताना है। ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सॉरी। इसका एक्सेलेरेशन A बताना है, कितना होगा? A का वैल्यू बताओ। आई थिंक आसान है, पहले हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास में इस तरह की चीजों को। इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा? ओके, अगर ये x जाता है
तो x धागा फ्री होगा तो हमारा पुली कितना मूव करेगा, और जितना पुली मूव करेगा उतना ही कार्ट भी मूव करेगा। a का वैल्यू कितना होगा? अच्छा, आपको याद है मैंने एक बताया था, ये 2 और ये 3, ठीक है। और अगर ये A1 है और ये A2 है और ये A3 है, तो एक रिलेशन बताया था आपको, A1 प्लस A2 इक्वल टू A3, और A3 का वैल्यू यहां पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। सॉरी, 2 टाइम्स A3। A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स A3। A1 जो है वो 0 है क्योंकि ये यहां पे बंधा हुआ है, ये मूव नहीं कर सकता। सो A1 इज 0, तो हम लिखेंगे 0 प्लस A2 जो है वो A है, इज 2 टाइम्स 2, तो A का वैल्यू आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से हम T का वैल्यू निकाल सकते हैं। ब्लॉक का इक्वेशन क्या लिखेंगे? ब्लॉक का इक्वेशन लिखोगे T इज इक्वल टू 50A, ठीक है। तो अभी यहां से T का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 इंटू 4 इज इक्वल टू 200 न्यूटन, ठीक है। दिस इज 200 न्यूटन, ठीक है। अब इसको फर्स्ट में डालो। सो F माइनस 400 इज इक्वल टू 200, तो F इक्वल टू आ जाएगा 600 न्यूटन, ठीक है। तो यही दो चीज हमको निकालना था, एक तो टेंशन निकालना था और एक F निकालना था, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कांस्टेंट से ही रिलेटेड आपसे पूछता हूं मैं। देखो, ये एक सिस्टम दिया हुआ है, यहां पे एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये पुली ऊपर हैंग कर रहा है सीलिंग से, बट यहां से इसको एक लड़का ऐसे पकड़ के खींच रहा है, ठीक है, और ये पीछे की तरफ जा रहा है एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसकी स्पीड है। एट दिस मोमेंट ये वाला एंगल 53 डिग्री है। आपको इसकी वेलोसिटी बताना है, ठीक है। सोचो, बताओ, वेलोसिटी बताओ। अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा इसको इजी कर देता हूं। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितनी वेलोसिटी से ऊपर उठ रहा है? v डैश्ड, फिर हम v निकाल लेंगे। ये पॉइंट बॉय के साथ साथ 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा, ठीक है। तो v डैश्ड क्या हो जाएगा? v डैश्ड पहले निकाल लो, फिर मैं आपको बताता हूं v कैसे निकालेंगे, या आप खुद निकाल लेंगे v। मुझे लगता है उसके बाद वाला चीज आसान है, अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। v डैश्ड का वैल्यू बताओ। यहां पर स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाओ ना। देखो, अगर ये स्ट्रिंग यहीं तक होता तो इस एंड की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, और इस एंड की वेलोसिटी ये भी अलोंग द स्ट्रिंग बताना है। इस एंड की वेलोसिटी, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, इस एंड की वेलोसिटी इस तरफ जो होगा वो कितना हो जाएगा? ये 53 है तो ये भी 53 होगा, ठीक है। दिस इज 53 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 10 cos 53, ठीक है, 10 cos 53। अब ये 10 cos 53 और v डैश सेम होना चाहिए। सो v डैश इज 10 cos 53 विच इज 6 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा है। अर्पित ने भी कहा v डैश इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। अब जल्दी से v बता दो, कैसे करें? ये मान लो v1 है, ये v2 है, और ये वाला चीज v3 है। तो हमने क्या रिलेशन पढ़ा है? v1, ये v1 ऊपर की तरफ है। अच्छा, v2 जो है वो 0 है क्योंकि वो ऊपर फिक्स्ड है सीलिंग से।
तो हम लिख सकते हैं ना V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स V3। ठीक है, आपको बताया था दोनों टांगों का, दोनों लेग्स का सम इज 2 टाइम्स हेड। ठीक है, तो V3 जो है वो V है और V2 जो है वो 0 है और V1 जो है वो V डैश है। तो V डैश प्लस 0 इज इक्वल टू 2V। सो V इज V डैश अपॉन 2 विच इज 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। चलो एक सिचुएशन हमको और दिया हुआ है, कुछ इस तरह से है कि एक कार्ट है यहां पे। ठीक है, ये कार्ट है, कार्ट है और यहां पे एक पुली है और एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, और यहां पे एक और पुली है और ये यहां पे फिक्स्ड है। ठीक है, एंड दिस हैज ए स्प्रिंग कांस्टेंट K। ठीक है, पुली और स्प्रिंग ये सारे मासलेस हैं, स्ट्रिंग भी मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है और इस कार्ट का मास m है। ठीक है, अभी ये रिलैक्स्ड है, इसमें कोई एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं है स्प्रिंग के अंदर। इस रिलैक्स स्टेट से मैं इसको x खींच देता हूं, यहां ले आता हूं। ठीक है, मतलब हमारा कार्ट जो है अब ये यहां आ गया, कार्ट यहां आ गया। ठीक है, कार्ट को मैंने x डिस्टेंस खींच दिया और यहां से रिलीज कर दिया। ठीक है, आपको बताना है रिलीज करने के बाद कार्ट का एक्सेलेरेशन कितना होगा। एक्सेलेरेशन ऑफ कार्ट just after it is released, just after it is released कितना होगा। कार्ट को मैंने x खींच दिया। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ट्रिकी है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ सबसे पहले कि इस कार्ट को अगर हमने खींचा तो स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आएगा, स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आएगा। ठीक है, ये मजेदार चीज है, स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना आएगा सोच के बताओ, तभी तो डिसाइड होगा ना कि कितना टेंशन डेवलप होगा। मैं आपको इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखा रहा हूं। ठीक है, m को हमने x डिस्टेंस राइट की तरफ खींचा, तो मुझे बताओ कि स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा। अच्छा, ये धागे के कितने लेयर्स हैं जरा ये देख लेते हैं। एक लेयर ये, एक ये और एक ये। ठीक है, 3 लेयर्स हैं। अब तो बताओ, मैं आपको काफी हिंट दे रहा हूं आंसर करने के लिए। इसके बाद बहुत आसान है, इसके बाद ये बहुत आसान है। तुषार ने कहा 2x। बेटा मैंने बताया धागे में 3 लेयर्स हैं, तो जब तुम कार्ट को खींचोगे x राइट की तरफ, तो तीनों लेयर्स में लेंथ का इंक्रीज होगा, x x x। समझ रहे हो? अब धागा तो इंक्रीज होना नहीं है लेंथ में, वो इंक्रीज आएगा कहां से? वो आएगा स्प्रिंग के एक्सटेंशन से, स्प्रिंग के एक्सटेंशन से आएगा। तो एक्सटेंशन इन स्प्रिंग x नॉट विल बी 3x। यस, बिल्कुल ठीक है। तो अगर स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो गया 3x का, तो स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग फोर्स है वो कितना हो जाएगा? 3kx। और जो स्प्रिंग के अंदर फ्रिक्शन स्प्रिंग फोर्स होगा वही टेंशन के जैसा एक्ट करेगा। ये जो Fs है, ये Fs ही तो T के इक्वल होगा ना। Fs इज इक्वल टू T। उतना ही धागे के अंदर भी टेंशन आएगा, स्प्रिंग जितना खींचेगा उतना धागे के अंदर टेंशन आएगा। तो अब मुझे बताओ ब्लॉक के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा। अब इसके बाद बहुत आसान है, ब्लॉक के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा। आदित्य सिंह ने कहा 9kx/m। हम सारे एग्री कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। देखना होगा इस पे, यहां पे टेंशन 1t लग रहा है और यहां से t, यहां से t, यहां पे टेंशन क्या होगा? 2t। तो इसका मतलब है इस पॉइंट से इस पे टेंशन 2t लग रहा है, 2t।
तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 2t प्लस t, ठीक है। दिस इज एफ नेट ऑन द कार्ट, सो दिस इज 9kx। तो सिंपल एक्सेलेरेशन ऑफ कार्ट क्या हो जाएगा? 9kx डिवाइडेड बाई m। तो आदित्य का आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी बच्चे भी फटाफट इस चीज को समझो अच्छी तरह से कि जब स्प्रिंग के अंदर टेंशन आ गया 3kx, क्योंकि 3x का एक्सटेंशन हुआ था, तो वही पूरे धागे में भी होगा, सारे धागे में। और ब्लॉक के ऊपर या कार्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 3 बार टेंशन का फोर्स लग रहा है। एक बार तो नीचे स्प्रिंग कनेक्टेड है और 2 टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, तो 2t वहां से, तो 2t प्लस t 3t, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो यहां से मैं थोड़ा सा फ्रिक्शन को यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है, हल्का सा, सोच समझ करके आंसर करना है। मतलब ये हमारा कांस्टेंट का भी है क्वेश्चन और फ्रिक्शन भी है। ये एक 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और ये धागा इसके ऊपर से पास कर रहा है और एक पुली है, इस पे दूसरा धागा है, ठीक है, यहां बंधा हुआ है, और एक ब्लॉक है यहां पर स्मॉल m, ठीक है। दिस इज 10 kg and it's given that coefficient of friction is 0.4, ठीक है। आपको बताना है मैक्सिमम m up to which 10 kg block remains at rest। ये कितना होगा? आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m बताना है जिसके लिए ब्लॉक रेस्ट में होगा, ठीक है। ब्लॉक रेस्ट में होने के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m क्या होगा? कितना मास यहां पे लटका दूं जहां तक ये 10 kg का ब्लॉक मूव नहीं करेगा? अब देखो ये आसान क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हो रहा है, बट इजी है। कैसे करें? इसके अंदर t कितना हो सकता है मैक्सिमम? t का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? जितना फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा, fs max, ठीक है। t max will be equal to fs max, so this will be equal to mu n, और ये हो जाएगा 0.4 into 100, so t max can be 40 न्यूटन। इससे ज्यादा टेंशन हो गया तो ये ब्लॉक चल पड़ेगा। ये t है, ये t है, ये t/2, ये t/2 और ये mg, तो चलना स्मॉल m को भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? स्मॉल mg इज इक्वल टू t/2। तो बता दो m क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2 kg। ओके, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ब्लॉक ऑन ब्लॉक का पूछ रहा हूं, ठीक है। ब्लॉक ऑन ब्लॉक का एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। चलो मैं फिगर पहले ड्रॉ कर देता हूं। देखो एक ब्लॉक है, इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है, ठीक है, और ये एक स्मूथ सरफेस के ऊपर पूरा सिस्टम रखा हुआ है, मतलब ग्राउंड में कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड दिस इज 2 kg एंड दिस इज 3 kg, ठीक है, 2 kg 3 kg। और ये दिया हुआ है कि A can have maximum value of 2 meter per second square, 2 meter per second square
विदाउट स्लिपिंग ऑन 3 kg। ठीक है, ये दिया हुआ है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg कैन बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विदाउट स्लिपिंग ऑन 3 kg ब्लॉक। ठीक है, you have to find mu between the blocks, between the blocks। ठीक है, बताओ। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, मतलब आपसे फोर्स नहीं पूछा, म्यू पूछ लिया। फोर्स एक तरह से दे दिया मैंने आपको, फोर्स एक तरह से दे दिया मैंने। ठीक है, अब जाहिर है जो फोर्स है वो इस पे लग रहा है, F। ठीक है, इस F की वजह से 2 kg ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विदाउट स्लिपिंग ऑन 3 kg ब्लॉक। ठीक है, हिंट दे दूं मैं आपको थोड़ा सा, यहां पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ और यहां पे फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। ठीक है, और इस मोमेंट पे जो फ्रिक्शन है वो F max है, F max। इस मोमेंट पे इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। अच्छा, इस मोमेंट पे जो 3 kg ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? वो भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब सोचो, बताओ। अब तो आसान है, मैंने बहुत आसान कर दिया है। 3 kg पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? अगर 3 kg का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो F max कितना हो जाएगा? F max कितना हो जाएगा? 3 × 2 6 न्यूटन। अब तो ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, इसमें F max अगर 6 न्यूटन है और नॉर्मल रिएक्शन हमको निकालना है, ये 20 न्यूटन इसका वेट, नॉर्मल रिएक्शन इज 20 न्यूटन। तो अब तो बता दो भाई, म्यू इंटू n इज 6, सो म्यू इक्वल टू हाउ मच? आदित्य ने कहा 0.3। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इससे अच्छा है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं इसको। क्वेश्चन को ब्लॉक ऑन ब्लॉक ही रखते हैं, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। ठीक है, चलो देखो, 2 ब्लॉक्स हैं। पहला ब्लॉक है ये और दूसरा ब्लॉक है ये। ठीक है, और इसको हमने किसी ग्राउंड के ऊपर रखा है, लेकिन इस बार ग्राउंड स्मूथ नहीं है। ग्राउंड को भी थोड़ा सा फ्रिक्शन दे देते हैं तो थोड़ा क्वेश्चन मजेदार हो जाएगा। ठीक है, दिस μ1 इज 0.1 एंड दिस μ2 इज 0.5। ठीक है, इसको A लिख देते हैं, इसको B लिख देते हैं। ठीक है, और मास ऑफ A इज 5 kg, मास ऑफ B इज 10 kg। ठीक है, और आपको बताना है द मैक्सिमम फोर्स F दैट इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक A इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सच दैट बोथ ब्लॉक्स कैन मूव टुगेदर। ठीक है, इस पे कितना मैक्सिमम F लगा सकते हैं? मैक्सिमम F so that blocks can move together। ठीक है, देखो इससे पहले मैंने ग्राउंड को स्मूथ रखा था तो वो फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, सोचो अब इसको। बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब पिछले वाले से थोड़ा बेटर क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे ना B फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है, तो मैं B का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं कि B का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, B का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना होगा, और उसके बाद बहुत आसान है, उसके बाद ब्लॉक्स साथ साथ मूव कर रहे हैं तो आपको एक इक्वेशन लिखना है दोनों ब्लॉक्स को सिस्टम लेकर के। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ B? थोड़ा हिंट दे देते हैं तुम्हें। देखो B पे फ्रिक्शन एक यहां पे लगेगा आगे,
ठीक है, और ए पे यही वाला फ्रिक्शन यहां पे लगेगा पीछे, इसको मैं F2 लिख दे रहा हूं, और बी पे नीचे एक फ्रिक्शन लगेगा पीछे, इसको मैं F1 लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब बता दो बी का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलेरेशन कितना होगा। मैक्सिमम ए बी क्या होगा। अच्छा देखो, बी चल रहा है तो F1 तो अपने लिमिटिंग वैल्यू पे है,